मैं संजीव जी आपके पास आऊं, मैं उससे पहले जरा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद वही चीज है जो हिंदू और हिंदुत्व है, ये कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व तो बिल्कुल पॉलिटिकल फिलॉसफी है, राज की सत्ता को कैसे उस पर कब्जा करें, और हिंदू अलग बात है। मैं थोड़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पे भी एक बात इसलिए बोल दूं, मेरे घर में पंडित जी जब कथा होती है, कहानी होती है, तो कोई पंडित जी आते हैं, तो पंडित जी से हमने कहा, पंडित जी हमारे घर में तो जब कथा होती है तो आप ही को बुलाया जाता है, आप ही कुछ वो सब बनाते नाते हैं, ये वहां पे देश के प्रधानमंत्री बना रहे थे तो आप लोग तो चू नहीं किए, बाकी जगह आप हमें समझाते हैं कि नहीं ऐसे लाइएगा, नहा नहा लिए हैं दो, तो वही ब्राह्मणवाद है, वो हमारे पंडित जी का वो ब्राह्मणवाद है। उनको लगता है कि यहाँ मैं यजमान हूं। मैं संजीव जी एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, बिहार में एक मतलब आगे वो इस मामले में हो गया है कि उसने जातिगत सर्वेक्षण करा दिया है, जिसको कहते हैं ना, द कैट इज आउट ऑफ बैग। अब वो सारे नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं, 19.65, उसके अंदर आप कहिए कि वो जाटा, वो जमार, वो पास, वो आप जितना भी देर करते रहे, लेकिन वो 20% हैं। अब वो 20% आप कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, या उनको कैसे आपस में लड़ा के एक दूसरे को, आप किसी को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि बिहार की भी एक लिस्ट निकली है, 70 अध्यक्षों को उन्होंने अभी नियुक्त किया है, शायद 93 होने थे, उसमें से 70 हुए हैं, अगर जो मेरे पास सूची है उसमें जो 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 मुझे बताया, जो सामने मेरे है, उसमें 39 सामान्य हैं, 20 ब्राह्मण, 10 ठाकुर, 3 कायस्थ, 2 भूमिहार, 4 वैश्य, 1 पंजाबी, और शेड्यूल कास्ट केवल 6 हैं। मैं आज दलित पे ही अपनी सारी बात केंद्रित रख रहा हूं, मैं ओबीसी। आपको लग नहीं रहा है कि अब ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया है कि, जो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, अब मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं, शायद प्रोफेसर रविकांत ये भी आ जाए, अब दलित केवल इससे काम नहीं चलेगा कि 38 सीटें हमारी हैं तो आपको 38 सीटें मिल गई, 38 सीट नहीं, अगर अब मुझे भागीदारी चाहिए उस सत्ता में, ये क्या समय आ गया। और खास करके बिहार का इलेक्शन, अब वो ट्रेडिशनल इलेक्शन से की जगह इस बात पे भी लड़ा जाएगा कि किसकी कितनी भागीदारी मिल रही है। संजीव भाई। सर, ये क्या बिहार कांग्रेस के अध्यक्षों की लिस्ट आपने बताया आ गई, नई लिस्ट आ गई? नहीं, ये नहीं, माफ कीजिएगा, बिहार नहीं था, ये यूपी के अध्यक्षों का था, माफ कीजिएगा, ये यूपी के बीजेपी अध्यक्ष, नहीं, यूपी के बीजेपी अध्यक्षों का था, माफ कीजिएगा, मैं यूपी के बीजेपी अध्यक्षों का था। यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष आ गए जिले के, और यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष आ गए हैं जिले के, और उन दोनों में बहुत हुआ है। वो मतलब यूपी तो, माने बीजेपी तो अपर कास्ट की पार्टी बिल्कुल बार बार दिख रहा है, वो उसके पास और कोई नाम नहीं है, माफ कीजिएगा, ये यूपी के बीजेपी। आपने बोला तो मैं बिहार कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, तो अभी तो उसकी एक जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि जो इन्होंने अध्यक्ष बनाया एक बड़ा कदम है, और देर आयद है ये, दुरुस्त वाला हमने तब भी पिछली बार भी कहा था कि दुरुस्त का इंतजार करूंगा, लेकिन देर आयद है और अच्छा कदम है, होना चाहिए। अब इसके बाद चूंकि बिहार कांग्रेस का भी लगभग वही स्वरूप रहा है जो आपने अपने उसमें कहा, डिटेल बताया आपने कि कई तो 51 दिन के भी, बीपी मंडल 51 दिन के ये रहे, लेकिन कांग्रेस के खाते में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स रहे, वो अब्दुल गफूर खान से लेकर के, अब जैसे दरोगा प्रसाद राय, वो तो यादव समुदाय से थे, जाति से थे, और वो कांग्रेस ने उनको बनाया। भोला पासवान शास्त्री कम दिनों के लिए रहे, लेकिन एक दलित रिप्रेजेंटेशन था। बाबूजी को जिस तरह से एक नेशनल और स्टॉलवर्ट कद खड़ा किया गया, तो वो कांग्रेस के जरिए रहा है। लेकिन नुकसान हो गया था, वो था 90s के दौर में। ये सब हम लोग जैसे लोग, या और आप के बहुत सारे मित्रों में बिहार के जो लोग हैं, वो सब लिखते पढ़ते रहे, बताते रहे। 2017 में मैंने बायर में ये किया था कि क्या है, क्यों है। नेशनल हेराल्ड, इनके कांग्रेस में 2-3 लेख, ये जो नेशनल हेराल्ड जो इनका अखबार है, वहां लिख करके मैं बता रहा था कि 5 यूपी में और 5 बिहार में ठाकुर और ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दिया, और स्टेबल 2-2, 2.5 साल रहे, ऊपर से दंगा हो गया था। तो ये माहौल था। अभी जो स्थिति थी, जब राजेश राम जी आए हैं, तो अभी लगभग 65% जिलाध्यक्ष एक ही जाति से, भूमिहार समुदाय, भूमिहार जाति से, और अपर मिला लीजिएगा तो 80% के आसपास है। तो चुनौतियां अब राजेश जी के सामने बहुत सारी होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल जी ने एक खुला हैंड इनको, या समर्थन का साथ साथ में, या कृष्णा अल्लावरू के साथ या दूसरे लोगों के साथ मिल करके
अब एक ओवरहॉलिंग की कोशिश करेंगे। कितनी सुविधा है यहाँ बिहार में ऐसा करने की, ये एक बात अलग है, क्योंकि अभी तुरंत चुनाव है। अभी जो राहुल जी का पूरा उनके जो पूरे स्टेप्स दिखाई पड़ रहे हैं वो 25 के चुनाव के लिए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में भी, यूपी में भी एक पूरी तैयारी दिखाई पड़ रही है, और वो है, और जिसका वो वादा करते रहे, जिसको लेकर हम लोग आलोचना करते रहे कि आप कहे जा रहे हैं। 23 में आपने रायपुर कन्वेंशन के बाद इतने संविधान सम्मेलन कर लिए, लेकिन आप एक्शन में कब आएंगे? और एक्शन को लेकर के हमने तो, आपने सब देखा होगा, आपने तो पूरी किताब ही देखी है, तो हमने डिटेल कहा कि ऐसा कहते रहे, करते नहीं रहे, तो अब करने जा रहे हैं। तो ये जो करने जा रहे हैं वो 29 के लिए करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है। अब ये जब करेंगे तो निश्चित तौर पे दूसरे जो दल हैं सोशल जस्टिस के, उनके साथ एक टकराव की स्थितियां इनके पैदा होंगी। लेकिन ईमानदारी से और जाति के समीकरणों को समझते हुए यदि काम हुआ तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, कांग्रेस उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है, क्योंकि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये तीन इनके बेस रहते रहे हैं। अब यदि इधर आना चाहिए, जो आपने 20% की बात कही, 20% यहाँ ग्रॉस मुश्किल है, क्योंकि आप पिछली बार भी मैंने कहा कि वहाँ जीतन राम मांझी हैं, वहाँ चिराग पासवान हैं, लेकिन सत्ता आती हुई यदि कांग्रेस की ओर दिखी, मजबूत होती हुई कांग्रेस दिखी, तो कल के गए इनके साथ गठबंधन भी हो सकता है। यदि एक पैकेट कम से कम चमार जाति से अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, तो अपने आप में एक शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा आप रिप्रेजेंटेशन के जरिए कितना आप अति पिछड़ों को, दलितों को, जैसे बिहार में आपने जो यूपी बीजेपी का बताया जिलाध्यक्षों का, बिहार में थोड़ा डिफरेंट है। बिहार में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और नगर प्रभारी, इनकी जाति, इनमें इंक्लूसिवनेस है, इनमें अति पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं और अच्छी संख्या में हैं। अपर कास्ट अपनी संख्या से ज्यादा तो हमेशा होते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। अब काफी पहले से बिहार का स्ट्रक्चर अलग है, तो इनका मुकाबला वहां होना है, बीजेपी के साथ भी होना है, इनका मुकाबला आरजेडी के साथ भी होना है। तो यदि ये अपने यहाँ स्ट्रक्चर के स्तर पे, नीचे के स्ट्रक्चर के स्तर पे राजेश राम जैसा प्रयोग कर ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मजबूती होगी तो मुसलमानों को ये विश्वास होता है, क्षेत्र वाइज भी विश्वास हो जाता है, 10 कैंडिडेट पर भी विश्वास हो जाता है कि हमारे अलावा ये जीत कर आ रहा है, तो मुसलमान वोट सर कांग्रेस की ओर आएगा, क्योंकि उसको इंतजार यही है कि जीतता हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे, अलग भी चुनाव लड़ लेती है यदि कांग्रेस यहाँ और मजबूती से 10, 20, 25 विधायक लेकर के चली आती है, तो सबको पता है, मुसलमानों को भी ये बात पता है, ये जाएगी कहाँ, ये जाएगी साथ में। तो ये मुझे लगता है कि राहुल जी देर आयद दुरुस्त आयद जो प्रयास कर रहे हैं बिहार के स्तर पे, वो एक बेहतर प्रयास, मेरे हिसाब से लॉन्ग अवेटेड प्रयास वो कर रहे हैं। कितना जाति के समीकरणों को समझते हुए, उसके वोकैबुलरी को समझते हुए काम होता है, वो देखा जाना चाहिए। सर कोई और सवाल था स्पेसिफिक? मैं नहीं संजीव जी, एक छोटा सा मैं सवाल इसलिए पूछ लूं, 90 में जब मंडल कमीशन आने से पहले ही लालू जी, मैं उसको इसलिए बैकग्राउंड बता दे रहा हूं, 90 से अभी तक 35 साल हुए हैं। 35 साल में कुछ 200 दिन का अगर जीतन राम मांझी जी का निकाल दीजिए तो बैकवर्ड ही चीफ मिनिस्टर रहा है बिहार का 35 साल में, 34 साल से वो रहा। उसमें मैं 90 को भी इसलिए मैं किनारे कर दूंगा कि 90 वाला जब था तो विधायक दल का, दर्शकों को भी याद दिला दें, विधायक दल का बाकायदा चुनाव हुआ था और लालू यादव जी को जिताने के लिए रघुनाथ झा जी को लड़ाया गया था, नहीं तो रामसुंदर दास 100% जीत रहे थे। वो दलित को, एक दलित मुख्यमंत्री को रोकने के लिए ये जो जनता दल और ऑपोजिशन वाले जो अपने को कहते हैं कि हम सब लोग बिल्कुल दलित उत्थान के बिल्कुल झंडाबरदार हैं, वो रघुनाथ झा को लड़ा के और चंद्रशेखर जी लड़वाए थे। ये भी मैं बता दूं, नाम भी ले ले रहा हूं भाई, मेरे मतलब मैं बहुत आदर करता हूं। और लालू यादव जी को उन्होंने निकलवा दिया था इलेक्शन। अगर रघुनाथ झा नहीं लड़े होते तो रामचंद्र दास तो वो 5 साल भी हटा, उनको 9 वोट मिला और इसके कारण जो है वो हार गए। मैं कह रहा हूं वो 90 का, इसलिए मान लीजिए कि 90 का तो भाई लालू यादव इलेक्शन से जीत के आए,
तो इसलिए, लेकिन बाकी 30 साल तो सिर्फ मेरा जो ये कहना है कि अब ये नहीं होगा कि सारा कुछ आप अपर कास्ट या बैकवर्ड के पास रहे। अब मैं जो बार बार मैं कह रहा हूं, आपको लगता है ना कि इस बार दलित भी अपनी भागीदारी की मांग करेंगे? संजीव जी, मैं इस पे बहुत एक छोटा सा। बिल्कुल सर, यही इसी बात को तो मैंने कहा कि आपको अब वहां तो बैठ गए, राजेश राम को आपने बैठाया तो एक भागीदारी हिस्सेदारी दिख रही है। सुशील पासी आपके यहाँ से उत्तर प्रदेश से यहाँ प्रभारी हैं, सुशील पासी एक्टिव हैं, पासी समुदाय के, पासी जाति के वो प्रतीक के तौर पे जो यहाँ बुलाए गए राहुल जी, देखिए अचानक से मैं मिस कर गया, जगलाल चौधरी जी की जयंती पे, तो एक बड़ा कार्यक्रम था। और जो इवन संविधान सम्मेलन का भी जो कार्यक्रम हुआ वो अलग अलग जाति समूहों का जो एक्टिविस्ट समूह था वो वहां उनको सुनने आया था। तो ये सब तो है, लेकिन निश्चित तौर पे यदि राजेश राम वहां बैठे हैं तो ऐसे और जिलों में भी कितना प्रतिशत होता है ये देखे जाने लायक। अब जितना ज्यादा चेहरा हो, हम तो प्रतिशत गिनते हैं सर, लेकिन जो जमीन पे काम होता है, अब मान गया एक जगह ले लें, जहानाबाद एक जगह ले लें या कोई और जिला ले लें, तो वहां ऐसा भी नहीं है कि आप पैसा ला करके रख दीजिए कि जिसका कोई कनेक्शन ही ना हो, ऐसा भी नहीं है। तो चुनौती है कांग्रेस के सामने, यदि आपने कार्यकर्ता ग्रूम नहीं किया है तो आप कैसे जिलों में बना देंगे? राज्य में तो आप बना देंगे कि आप कई जगह से आपके पास कम से कम 4 या शेड्यूल सीटों से तो आते ही हैं। तो एक तो एक मार्के की बात लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि लालू जी और नीतीश जी के दोनों के शासनकाल के दौरान यदि जोड़ लिया जाए तो बिहार में, और हो सकता है बिहार का अपना फैब्रिक भी हो बाबूजी के जमाने से, अम्बेडकराइट एथोस और अम्बेडकराइट वोकेबलरी दोनों गायब है बिहार से। मैं बड़ा निराश होता हूं कई बार। अब जैसे एक उदाहरण दे दूं कि बाबूजी के नाम पे, जगजीवन राम के नाम पे एक इंस्टीट्यूट है, जगजीवन राम शोध संस्थान, वहां डॉक्टर अम्बेडकर की एक तस्वीर लगा दोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। बहुत सारी चीजों में एक सवाल उठा कि डॉक्टर अम्बेडकर की एक मूर्ति लगा दो विधानसभा में, जवाब आया कि अरे वो हाईकोर्ट के पास तो है ही। राहुल गांधी जो है वो अम्बेडकरी स्पेस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा एक तालमेल से काम कर रहे हैं। उनकी भाषा, वो थोड़ा दीक्षा जो है, आपके यहाँ से शहनवाज हैं जो आजकल यहाँ बिहार प्रभारी हैं, उन्होंने बताया था कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से जब महाराष्ट्र में घुसी तो क्या हुआ कि वो, आपके यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब उत्तर प्रदेश से, तो वो जब यहाँ घुसी महाराष्ट्र में तो तमाम पुरोगामी जो प्रोग्रेसिव अम्बेडकराइट और ऐसे भी खुले अम्बेडकरी धारा के जो थे वहां से राहुल जी को जोड़ा गया। कल सुखदेव थोराट के साथ राहुल जी को बैठे हुए देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये सब स्टॉलवर्ट जो, तो वो ट्रांसलेट होकर के यदि यहाँ आता है तो बिहार लॉन्ग अवेटेड अम्बेडकरी उसको, क्योंकि हमारा एक लगाव भी है इस विचारधारा के साथ, तो हमें लगता है कि उसमें अग्रेशन है, उसमें एक भाव है ऐसा कि जिसके जरिए आप दलितों को एकजुट कर सकते हैं। तो ये मौका है कांग्रेस के पास, और ये कम से कम इस दिशा में राहुल जी का जाना शायद एड ऑन करे। जी,